सदन में माफिया का महिमा मंडन, पहले बटोरी ताली अब पड़ रही गाली। माफिया ने योगी की गरिमा को मिट्टी में मिलाया। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। योगी जी ने सदन में जिस नाविक का गुणगान कर वाहवाही बटोरी थी, वो अपने इलाके का नाम ही माफिया निकला। जी हां, सही सुना आपने। जिस माफिया शब्द से योगी को सबसे ज्यादा नफरत है, जिस माफिया को वो आए दिन मिट्टी में मिला देने की चेतावनी देते हैं, उसी माफिया का योगी जी ने सदन में महिमा मंडन किया। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी ने जिस नाविक की तारीफ की थी, वो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर पिंटू महरा है। हत्या की साजिश, रंगदारी जैसे दर्जनों मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। उसके दोनों भाई भी हिस्ट्री शीटर हैं, पिता भी हिस्ट्री शीटर है, मां पावर कॉर्पोरेशन के रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, करोड़ों की मालकिन हैं, 2 मंजिला आलीशान मकान है, घर में सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। मतलब जिस नाविक के महाकुंभ में करोड़पति बनने की कहानी योगी ने सुनाई थी, वो पहले से करोड़पति है। अपराध की दुनिया में उसका बड़ा नाम है। यूपी के तमाम माफियाओं का सुराग ढूंढने में योगी का पूरा खुफिया तंत्र जुटा है। योगी जी तमाम माफियाओं का साम्राज्य बुलडोजर से मिट्टी में मिला रहे हैं, अपराध मुक्त यूपी बना रहे हैं। तो क्या पिंटू महरा के काले साम्राज्य पर भी बाबा का बुलडोजर गरजेगा? क्या पिंटू महरा को भी योगी मिट्टी में मिलाएंगे? बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर 144 साल वाला अद्भुत महाझूठ बोला था। लोग उसे भूले भी नहीं थे कि योगी जी से एक और गलती हो गई। बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अक्सर ये डायलॉग बोलकर योगी अखिलेश पर तंज कसते हैं, लेकिन अपने मामले में वो तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि सीएम हैं, गलती हो जाती है। इस महागलती को लेकर योगी एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर हैं। मामले पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने योगी पर तंज कसते हुए लिखा है, योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला, आपसे एक कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला, हद है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, हे भगवान, मुख्यमंत्री से एक माफिया का महिमा मंडन करवा दिया। उनके अफसरों ने एक बार फिर सूचना विभाग की गलत सूचना और गलत लिखी हुई स्क्रिप्ट ने मुखिया जी की ग्लोबल जग हंसाई करवा दी। वहीं एक और यूजर ने मामले पर लिखा है, यही है नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर पिंटू महरा, जिसने कुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाए हैं। योगी जी, कौन सी बात सच है? अपराधी के प्रदेश छोड़कर भाग जाने वाली बात, या इस अपराधी के 30 करोड़ कमाने की बात? अब बात यूपी के अमरोहा की, जहां नमाज पढ़ने के दौरान 2 पक्षों में जोरदार बवाल हुआ। मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान कुछ लोग तेज आवाज में मोबाइल चला रहे थे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और नौबत मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब बात गो रक्षकों की गुंडागर्दी की, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा के पलवल में गो रक्षकों ने गो तस्करी के शक में एक ड्राइवर और कंडक्टर को अगवा कर लिया। उनके साथ लूटपाट की, कंडक्टर की हत्या कर दी, जबकि ड्राइवर को मारा समझकर छोड़ दिया। पीड़ित ड्राइवर के मुताबिक पुलिस ने उन्हें खुद गुंडों के हवाले किया था। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपहरण, लूटपाट और हत्याकांड में पुलिस ने अपनी भूमिका पर जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। वाली 112 नंबर गाड़ी ने रोका
वहाँ पुलिस वाले उसके अंदर 3 थे, तीनों वर्दी वाले थे, एक ड्राइवर था, एक और था। उसके चेक करके 3 अनजान व्यक्ति बुलाए मोटरसाइकिल पे, हमारे मेरे को और संदीप को उनके वाले कर दिया। और आप बीजेपी की छत्र छाया में जहां गो रक्षकों की गुंडागर्दी बढ़ गई है, वहीं काले कारनामे भी खूब हो रहे हैं। ऐसी ही एक खबर अलीगढ़ से सामने आई है, जिसमें नकल मुक्त परीक्षा की योगी के दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। अलीगढ़ में एक बीजेपी नेता के घर में यूपी बोर्ड की कॉपी लिखते 62 लोग पकड़े गए। इस खबर को शेयर करते हुए एसपी नेता आईपी सिंह ने लिखा है, बीजेपी का चाल और चरित्र देश के सामने है। सारे कुकर्म भाजपाई और संघी कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।